जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बॉस ने बोला कि सुमित आज से जो है तुम अटेंडेंस 3 का तुम अटेंडेंस देखो, राइट? तो अटेंडेंस कहाँ लिखे? स्कूल वगैरह में होते हैं तो हमें अटेंडेंस डायरी होती थी, वहां लगाना होता था ना। बट आपको यहाँ तो डायरी नहीं मिलेगी, आपको सॉफ्ट कॉपी बनाना है। तो सबसे पहले आपको अटेंडेंस का फॉर्मेट बनाना। तो अटेंडेंस का फॉर्मेट कैसे बनाएंगे? चलिए हम उसी फॉर्मेट को बनाने की बात करते हैं। हम मैनुअली बनाएंगे, देन बेसिक एडवांस उसको डायनेमिक भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा, मान लीजिए मंथ, कि यहाँ पे कोई मंथ सिलेक्ट करेगा, मल्टीपल मंथ चाहिए मुझे यहाँ पे। तो फिलहाल मान लीजिए अभी अगस्त चल रहा है, तो अगस्त का हमने डाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो है सीरियल नंबर या सीरियल नंबर हो गया, हमने बताया था सीरियल नंबर सबसे पहले होना चाहिए। दैन ईएमपी आईडी है तो वो डाल दीजिए, नेम डाल दीजिए, डिपार्टमेंट डाल दीजिए, और जो डिटेल डालना है वो डाल सकते हैं। तो अभी मैं ज्यादा नहीं, 10-5 लोगों का मैं बनाता हूं, ठीक ठीक है। अब यहां पे नेम में हमने डाल दिया, तो नेम हमने डाल दिया, और यहां पे डिपार्टमेंट में हमने HR ऑप्स सेल्स, ठीक है। इसको हमने नीचे ड्रैग कर दिया। अब यहां पे डेट आती है, ठीक है। तो यहां पे जनरली हम 1 अगस्त का डेट डाल देते हैं, 1 अगस्त। अब मुझे यहाँ पे बाकी डेटा चाहिए, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं। तो ड्रैग करने से प्रॉब्लम क्या होती है कि हर महीने आपको फिर डेट चेंज करना होगा, अगस्त का फिर ड्रैग करना। तो हम ड्रैग करने के लिए अवॉइड करते हैं, हम इसके आगे फंक्शन लगाएंगे, इक्वल, हम 1 अगस्त को सेलेक्ट करेंगे, +1, फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे, 22, 26, 31 तक है। अब यहां पे मुझे सैटरडे संडे चाहिए, तो टेक्स्ट फॉर्म, और इसके जगह पे करेंगे DDD, 3 बार DD कर दिया, कस्टम फॉर्मेटिंग पर आया था ना, वो हमने डाल दिया, सैटरडे संडे आ गया। अब इस पूरे को सिलेक्ट करके और नीचे तक हम जाते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहें, बट फिलहाल हम यहीं पे फॉर्मेटिंग कर, इसको मर्ज कर देता हूं, सबको मर्ज कर देता हूं, F4 दबाइएगा तो लास्ट एक्शन रिपीट होता है ना। और इसको मिडल कर देते हैं, इन सबको सेलेक्ट करके नीचे तक। अब एक प्रॉब्लम आया कि ये तो सिर्फ 1 ही महीना का है ना। अब मुझे अगर 2-3 महीने का चाहिए, हर ऐसा चाहिए कि हर महीने, तो हर महीने मुझे चेंज नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे एक मंथ लिस्ट चाहता हूँ, ड्रॉप डाउन चाहता हूँ। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए ऊपर डेटा दिख रहा है, डेटा में जाएंगे और डेटा में आपको दिखेगा ये डेटा वैलिडेशन, क्या दिख रहा है, डेटा वैलिडेशन। एनी वैल्यू को कर दीजिए लिस्ट, और इसमें दीजिए जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। ओके, ये आ गया, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कोई दिक्कत इसमें? अब क्या है कि मुझे क्या करना है कि अगर मैं यहां पे जैन किया तो पूरा डेट जैन के अकॉर्डिंग, तो ऐसे केस में हमने इक्वल प्रेस किया और इन्वर्टेड कॉमा में दिया 1 %, हमने जैन लिया, अगेन %, और इन्वर्टेड कॉमा में डैश 2025। इससे क्या बन गया, एक डेट बन गया, बट डेट फॉर्मेट में नहीं है। तो हमने इसको
इन्वर्टेड कॉमा में डाला और क्या कर दिया, +0 कर दिया, +0 आ गया यहाँ पे 1 जनवरी। तो इससे अब ये प्लस लगाने से फायदा समझ में आया कि जैन हुआ तो बाकी सारा जैन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। अब जैसे मैं यहां फैब करूंगा, फैब यहां पे करते ही एक कॉनकाटानेट फैब कर देगा, फिर +0 डेट बना देगा और बाकी 1 फैब 2 फैब 3 फैब 4 फैब आ जाएगा। समझ गए? अब बट यहां प्रॉब्लम एक है, जैसे कि मैंने अगस्त लिया, तो अगस्त में तो 31 अगस्त तक है तो आ गया। अगर मैंने फरवरी लिया तो फिर तो 28 से है, तो फिर एक्स्ट्रा 3 आ गया। मैं चाहता हूं कि एक्स्ट्रा 3 जो आया है ना ये ना आए, तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम लगाएंगे यहां पे एक फॉर्मूला लगाएंगे इफ का। उससे पहले किस महीने में कितना दिन है कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ईओ मंथ। ईओ मंथ में हमने कोई भी एक डेट ले लिया और कॉमा 0 करते हैं तो ये आ जाएगा लास्ट डेट। अब नंबर में आया तो इसके ऊपर डेट का फॉर्मेट लगा दीजिए, या फिर क्या कीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट हैश। तो यही सेम चीज हम यहां लगाएंगे। हम बोलेंगे कि इफ अगर A1 में +1 करने पे अगर वो ग्रेटर देन है ईओ मंथ और कोई एक ले लिया ,0, मतलब कि 28 तारीख में अगर एक जोड़ते हैं और उसका रिजल्ट अगर इस महीने की लास्ट तारीख से ऊपर है तो ब्लैंक करो, हमें कुछ नहीं करना है। अदरवाइज जो प्लस कर रहे हैं 28 + 1 उसको करते रहो। अब आगे इसमें एरर आएगा तो हम इसको एक और काम करेंगे, इफ एरर लगाएंगे कि अगर पूरा फॉर्मूला एरर दिया फिर भी तुम ब्लैंक कर दो, नथिंग। ड्रैग कर दीजिए इसको आगे की तरफ। हो गया सर? अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पे मंथ दिया हुआ है तो फिर यहां पे इतना बड़ा डेट का फॉर्मेट क्यों है, क्या सर? तो इसको क्योंकि फिर देखने में दिक्कत हो रही है ना, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कहां जाएंगे? कस्टम फॉर्मेटिंग, यहां पर, और इसको कर देंगे 2 बार dd ताकि 1 2 3 में आ जाए। फिर पूरे सीट को सिलेक्ट करके किसी एक कॉलम के ऊपर डबल क्लिक करें। हो गया? आप बोलेंगे नहीं नहीं पूरा 1 जनवरी 2 जनवरी होना चाहिए, तो हम रोटेट कर लेंगे। याद होगा रोटेशन बताया था। अब यहां पे हमने कर दिया। अब जहां अब क्या है कि मेरी कंपनी सैटरडे संडे मेरी कंपनी में छुट्टी होती है, तो सैटरडे संडे जो है ना वो इस तरह से कलर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो इसके ऊपर कर्सर रखेंगे और कंडीशन फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में जाएंगे, यूज फॉर्मूला। ठीक है, और यहां पे इक्वल करेंगे, ब्रैकेट में और देंगे क्योंकि मुझे 2 कंडीशन लगाना है, सैटरडे और संडे, इसलिए हमने और देंगे। तो हमने बोला कि अगर ए अगर इक्वल टू सैटरडे है, कॉमा अगेन इसको सिलेक्ट किया, इक्वल टू संडे है। ठीक है, तो हमें क्या कर, अभी ई के आगे का डॉलर साइन हटा दीजिए क्योंकि मुझे हर डेट तो अलग अलग है ना, एफ जी एच सब में करना है, तो हमने डॉलर हटा देते हैं। बट 7 तो फिक्स है ना सर, तो 7 को रहने देते हैं। और हम कलर में जाते हैं और यहां से येलो कलर लेते हैं एंड ओके करते हैं एंड ओके, और फॉर्मेट पेंटर से पूरे एरिया में पेंट करते हैं। हो गया? अब यहां पे एक चीज और है कि मुझे बॉर्डर लगाना है। अब मैं बॉर्डर उसी को लगाना चाहता हूं जिसकी वैल्यू है, जो ब्लैंक हो उसको नहीं लगाना चाहता। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं फरवरी तो यहाँ ब्लैंक हो जाता है ना, तो इसके लिए भी हम यहां जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स, यूज फॉर्म, और यहां इक्वल करेंगे और सेम इसको डेट को सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि अगर नॉट इक्वल टू ब्लैंक,
और फिर ई क्या आएगा, डॉलर से हटा देंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और यहां से कलर, कलर नहीं सॉरी कलर नो कलर आएगा, बॉर्डर, बॉर्डर उठा लिया हमने, देन ओके एंड ओके, और फिर फॉर्मेट पेंटर से हम इसकी बॉर्डर को पेंट कर, ठीक है। अब ये जो डेट चेंज होगी, एक मिनट, एक गलती हो गई, लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ, अगर फॉर्मेट पेंटर से इसको हम पेंट करेंगे, ओ कोई बात नहीं, हम उसको देख लेंगे। अब एक दिक्कत क्या हुआ कि हमने वहां पे नो कलर चूज कर लिया था ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। अब ऐसी प्रॉब्लम हो तो हमें या तो दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी होगी, या मैनेज रूल में जाके ये नीचे दिख रहा है ना, इसकी पोजीशनिंग को अप कर, ठीक है। अब ये जो हैशेस हो गया, इसके ऊपर वापस मुझे डीडी करना पड़ेगा, तो यहां पे कस्टम डीडी हो गया। अब अगर मैं यहां पे फैब करता हूं तो 28 दिन, मार्च करता हूं तो 31 दिन, दिख रहा है सर, अप्रैल। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी है कि कॉलम की साइज जो है कहीं कहीं कट रही है, कहीं पे एक्स्ट्रा हो रहा है, दिख रहा है सर। तो इसके लिए क्या करना है, आपको जाना है अलाइनमेंट के अंदर श्रिंक टू फिट, क्या करना है, श्रिंक टू फिट, देन ओके। श्रिंक टू फिट क्या करेगा कि जो कॉलम की साइज एक्सेस होगा उसको छोटा कर देगा, बाकी जो ठीक है वो ठीक। तो इससे क्या हुआ कि आप एक बार फॉर्मेट बना लिए, आप जनवरी महीना में अपना अटेंडेंस लगाया, फिर आपने यहां से फरवरी महीना लिया, फरवरी का बन गया, फिर फरवरी का अटेंडेंस लगा लो अगले महीने। तो एक फॉर्मेट आपने तैयार कर लिया, जिसे आपने यहाँ पे जनवरी का लगाया, अब यहाँ पे क्या कर दो, इसका नाम दे दो फॉर्मेट, ठीक है। अब इसकी एक कॉपी बना लीजिए और जैन का रिपोर्ट बन जाएगा, यहाँ पे जैन बन गया। अब अगले महीने आपको जरूरत है तो आप क्या करें, वापस फॉर्मेट को कॉपी करके आप फैब कर दे और यहाँ पे जस्ट फरवरी सिलेक्ट कर ले, तो आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ी। हालांकि मुझे मैनुअल भी मुझे एक बार में बनाना ही पड़ता, ये सारी चीजें करनी पड़ती, बस हमने थोड़ा सा एफर्ट लगाया और इसके अंदर क्या कर दिया, ऑटोमेशन कर दिया, तो हर बार मेरे लिए फॉर्मेटिंग करने का टाइम बच गया। दिस इज द ऑटोमेशन, समझ में आया, समझ गए सर। अब इसमें और चीजें भी हो सकती है, जैसे कि हॉलीडे हो, जो हॉलीडे हो वो भी इस तरह से हाईलाइट हो जाए, तो वो आगे फॉर्मूला वगैरह बहुत लगेगा, तो आगे हम डिस्कस करें। अब कुछ साइंटिस्ट जानते हैं, जैसे कि मुझे अटेंडेंस बनाना है, मान लीजिए जनवरी महीने के मुझे अटेंडेंस बनाना है, अगस्त ले लीजिए, मुझे अगस्त का बनाना है, मान लीजिए अगस्त का मुझे अटेंडेंस बनाना है, मेरे पास अटेंडेंस की रजिस्टर आ गई है, अटेंडेंस रजिस्टर आ गई, और मुझे अगस्त में इसकी अटेंडेंस तैयार करनी है, तो क्या करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे पेज लाइट में जाते हैं, यहाँ से ग्रिड लाइन हटा देते हैं। तो अटेंडेंस आप क्या करेंगे कि यहाँ पे संडे मंडे प्रेजेंट प्रेजेंट एब्सेंट एब्सेंट प्रेजेंट एब्सेंट एब्सेंट करेंगे, टाइम लगेगा इसके लिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, सबसे पहले जो वीकेंड्स है, सैटरडे संडे ऑफ है तो वीक ऑफ लिया और इसको कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेस्ट कॉपी किया, यहां भी पेस्ट, यहां भी पेस्ट, यहां भी पेस्ट, राइट। अब मान लीजिए कि 15 अगस्त को छुट्टी है हमारी, 15 अगस्त छुट्टी है ना सर, तो 15 अगस्त को हमने कर दिया यहां पे हॉलीडे एच, और इसको यहां नीचे तक लाया और एच कर दिया, हॉलीडे आ गया। अब मान लीजिए मैंने देखा कि इंदर जो है 12 तारीख में छुट्टी पे था, तो 12 तारीख की छुट्टी पे इसका लीव लगा दिया। मोहन जो है 19 तारीख को छुट्टी पे है, तो मोहन का लीव लगा दिया। तो मुझे पता है ना, इसे जनरली एक बंदा महीने में 2 छुट्टी लेता है, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट को नहीं एंटर करेंगे, सिर्फ एंटर करेंगे हॉलीडेज को।
लीव्स, छुट्टियां वाले को, सिर्फ छुट्टी को, ठीक है। तो सारे छुट्टी हमने एंटर कर दी। अब जो ब्लैंक जगह बच रहा है वो क्या है, प्रेजेंट। अब हम क्या करेंगे, पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एच करेंगे, कंट्रोल एच, या होम के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस में रिप्लेस, ऊपर छोड़ देंगे ब्लैंक और नीचे कर देंगे पी। तो जितना ब्लैंक है सबको रिप्लेस कर देगा पी से एक बार। अब बताइए कैसा है, तरीका अच्छा है ना सर। तो कहने का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि ऑटोमेशन नहीं करना होता, मैनुअल ही करना पड़ता है। तो मैनुअल करने का भी कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समय बच जाए। इसकी स्टोरी में बताऊंगा, ये मैंने कब सीखा था। क्या हुआ था कि मैं था सिटी फाइनेंशियल में काम करता। सिटी फाइनेंशियल जानते हैं ना, एक कंपनी थी, फाइनेंस कंपनी थी, सिटी बैंक का ही पार्ट था। उसके हालांकि सिटी बैंक के पेरोल पे नहीं था, थर्ड पार्टी पेरोल पे था। मेरा काम था इसका कैश सिलेक्शन एनालिसिस का काम था, कि कितना कस्टमर से कैश हुआ, कितना कॉल हुआ, कितना डेबिट बाय, सब रिपोर्ट बनाने का काम। अब क्या हो गया, ये कुछ प्रॉब्लम्स हो गई वेंडर के साथ, जिस कारण से अटेंडेंस लेट आया। अब हम एजेंसी के 95% जो बंदे थे वो सारे के सारे फील्ड के थे। उनको अगर सैलरी टाइम पे ना मिलेगी तो फिर वो पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल वगैरह भी सैलरी के साथ आता था, तो पेट्रोल वगैरह कैसे डलवाएंगे, समझे, पेट्रोल वगैरह कैसे डलवाएंगे। तो हो गई प्रॉब्लम। अब बॉस बोला कि सारे 1500-1600 बंदे की अटेंडेंस को करना है, तो उन्होंने बोला कि पूरा का पूरा मैन पावर जो है किस पे काम करेगा, अटेंडेंस बनाने। सबको बुलाया गया, मुझे बुलाया गया कि तुमको भी अटेंडेंस का ही काम करना, और सबको जो है वही 150-200 लोगों का अटेंडेंस डालने के लिए बोला गया। अब बाकी लोग क्या कर रहे थे, पी अब्सेंट पी अब्सेंट पी अब्सेंट कर रहे थे। अब कुछ लोग इंटेलिजेंट थे तो उन्होंने शॉर्टकट बना लिया कि 0 डालेंगे तो पी और 1 डालेंगे तो अब्सेंट। वो कहां से बनाया था उन्होंने बनाया था यहाँ। अब फाइल के अंदर ये जो होते हैं ना ऑप्शन, जो नहीं दिखाया था मैंने, ऑटो करेक्ट, प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट, वो बनाया, मुझे मिला। और हर बंदे को दो, एक बंदा जो डायरी से पढ़ के बताता था, एक बंदा जो है टाइप करता था। तो पिछले महीने की जो अटेंडेंस बनी थी वो फॉर्मेट मुझे मिल गया। तो हमने इस तरह से फॉर्मेटिंग, पहले डेट वोट का सारा फॉर्मेट बना लिया, और फिर मैंने बोला कि यार एक बताओ छुट्टियां पहले, वो बोला था जो डालो रेस लग रहा है, जो जीतेगा उसको पिज्जा पार्टी मिलेगा। और उस समय से पिज्जा 2004 में पिज्जा बहुत बड़ी चीज थी हम लोगों के लिए, क्या हम लोग तो मोमोज पे जिंदा रहने वाले थे ना। तो उस समय मैंने क्या किया कि उसे बोलने लगा कि रुको ठंड, पहले बताओ कि कितने बंदे हैं। अच्छा, अब सबकी एब्सेंट बताओ, ये पहले बताओ छुट्टियां कब छुट्टी थी, कंपनी छुट्टी कब दे रही है। तो छुट्टी का उन्होंने डाल दिया, संडे छुट्टी था, 1-2 हॉलीडे था, एक हॉलीडे था, वो हमने डाला। अब बताओ, सिर्फ वो बताओ कि छुट्टियां कितने लोगों ने किया। तो अब फील्ड वाले छुट्टी बहुत कम करते, ठीक है ना। तो मुझे 150 का मुझे मिला था, 150 में 12 या 15 बंदों ने छुट्टी की थी पूरे महीने में। तो उनकी छुट्टी मैंने 12-15 एंट्री मैंने कर दी। उसके अच्छे से हमने क्रॉस चेक कर लिया, क्रॉस चेक करो सबसे ठीक ठाक है, क्रॉस चेक कर लिया हमने। क्रॉस चेक करने के बाद इसी तरह से पूरा एरिया सेलेक्ट किया और पी में कन्वर्ट कर दिया, हो गया, चलो बोले हो गया, हाँ हो गया। फिर जब बॉस को सर हो गया, तो फिर बॉस ने क्या किया, बैठ के 2.5 घंटा 3 घंटा उनको लगा चेक करने में कि अटेंडेंस हमने सही लगाया है फिर तुक्का मार दिया है। उनको लगा ऐसे तुक्का मार दिया है। तो फिर जब वो अब एक कर लिया तो मुझे क्या वाहवाही मिलनी चाहिए ना, वाहवाही नहीं मिली, काम मिल गया। अब सारा अटेंडेंस 1700 लोगों का अटेंडेंस मैंने लगाया, बाकी टीम बैठ के बस क्रॉस चेक कर रही है कहीं गलती तो नहीं है। और मैंने बताया नहीं कि मैंने कैसे लगाया,
भाई सर सुपरमैन की स्पीड है, कल जो है जमाल घोटा खाया था, एकदम स्पीड से काम होता है। मेरा बॉस पूछता रह गया है कैसे किया सर, हो गया अब स्पीड अच्छी है सर, स्पीड अच्छी है, लेकिन मैंने बताया नहीं कि मैंने ये काम किया। क्यों नहीं, आप भी ऑफिस में काम करें तो अपने सीक्रेट मत खोलें। सीक्रेट खोलने से क्या होता है कि फिर आपकी जो है ये घट जाएगी ना। बोल दी सर हो गया कर लिया है, तो एक तरीका है कर लिया, वो तरीका आपको समझ में नहीं आया, बहुत लंबी है। जब ऐसा लगे कि नहीं बताना ही पड़ेगा तो अधूरा बता दीजिए, या ऐसा कॉम्प्लिकेट कर दीजिए सामने को समझ ही नहीं। ठीक है ना। हाँ जूनियर्स वगैरह है तो उनको से काम करवाना है तो उनको तो शॉर्टकट बताना पड़ेगा ना। ओके। अब यहाँ पे क्या क्या इनिशियल डालते हैं वो जान लीजिए। देखिए पी डालते हैं प्रेजेंट के लिए, किसके डालते हैं, ए डालते हैं अब्सेंट के लिए, और एल डालते हैं लीव, पीएल पेबल लीव। एच होता है हॉलीडे के लिए, एंड वाई होता है कॉम्फर्ट के लिए। एक कॉम्फर्ट क्या होता है, देखिए अगर फैक्ट्री है तो वहां पे एक्स्ट्रा वर्क एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। अगर आप सर्विस सेक्टर में है तो आपको 31 दिन या 30 दिन जो भी दिन होते हैं उससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी एक दिन मान लीजिए संडे के दिन मान लीजिए इसमें प्रेजेंट था तो इसके बिहाफ में किसी एक दिन वो कॉम्प ऑफ ले सकता है। ठीक है ना। बट कॉम्प ऑफ का अप्रूवल होना चाहिए या फिर जो भी प्रोसीजर उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। अब कहीं पे अब्सेंट को हम लोग कुछ लोग डालते हैं नो कॉल नो शो, एनसीएस, नो कॉल नो शो। मतलब कि अब्सेंट का मतलब ये हुआ कि बंदे ने कुछ बताया ही नहीं और आया नहीं। पीएल का मतलब हुआ पेड लीव, तो कहीं कहीं पे पीएल डाल देते हैं और कहीं कहीं पे सिर्फ एल डालते हैं, वहां पे ए नहीं डलता है। पीएल मतलब हुआ कि उसकी पैसा मिलेगा, पेड लीव है, और जो पेड लीव विदाउट है तो एल डब्ल्यू पी डालते हैं, लीव विदाउट पे, लीव विदाउट पे। हॉलीडे के लिए एच डालते हैं और कॉम्पोफ के लिए वाई डालते हैं जी। और कहीं कहीं पे जो रोटेशनल शिफ्ट होता है ना, रोटेशनल शिफ्ट, और उनको गाड़ी का मान लीजिए कि ये मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, जैसे आप नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तो नाइट ड्यूटी में एक आने या जाने किसी एक का या दोनों का आपको कन्वेंस मिलेगा। पहले तो कॉल सेंटर में कंपनी कैब देती थी, सब कैब में जाते थे, फिर बीच में कैब का पैसा लगने लगा। अब तो पता नहीं मेट्रो हो गया तो पता नहीं होता है कि नहीं होता है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी थी जो कि जैसे कि कुछ इस पे बैच में पैसा देती थी। एक सेकंड सर, किसने तो कुछ कंपनियां रोटेशनल शिफ्ट में काम करती है तो वो डालती है कि भाई रेगुलर शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है ना। तो पी के जगह पे आर एंड ई एम डालती है, क्योंकि कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है तो उसको पैसा रात का कन्वेंस मिलेगा। सुबह में 8 बजे जा रहा है तो सुबह में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा तो उसको जाने का नहीं मिलेगा, या फिर जैसा भी हो कंपनी पॉलिसी है, कुछ लोग ऐसे भी डालते हैं। तो पी फॉर परसेंट, ए फॉर एब्सेंट, लीव के लिए हम एल डालते हैं या पीएल होता है पेड लीव,
और जो पेड नहीं होता है उसको LW पे डालते हैं, NCS होता है। एक और होता है RTF, रेफर टू HR। आरटीएच कब होता है? ये आरटीएच होता है जैसे कि मान लीजिए कि 3 दिन अब्सेंट हुआ, तो चौथे दिन आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी, आपको पहले HR के पास जाके शो कुछ नोटिस का जवाब देना हो, उसके बाद फिर आपकी प्रेजेंट लगेगी। तो RTF होता है, रेफर टू HR। फिर अटेंडेंस शीट, अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं आप बना पाएंगे कि नहीं देख के भी, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए। क्या लग रहा है, बना लीजिएगा? ठीक है, तो मैं फाइल और साथ में आज की रिकॉर्डिंग दोनों आपको भेज रहा हूं, तो बनाइए, ठीक है।